हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज का क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री वालों के लिए और यूनिट 6 हमारी चल रही थी। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। यूनिट 6 में हमने कई सारे टॉपिक्स पीछे पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस रूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहली बात, आप नाम से समझने की कोशिश कीजिए। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? क्रम होता है। क्या होता है? क्रम। आपने ये वर्ड सुना भी होगा, कहा होगा, आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि एक सीक्वेंस में खड़े हो जाइए। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? क्रम में, लाइन में। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। रूल का मतलब पता ही होगा, नियम होता है। तो यहाँ पर क्या है, पहले पढ़ते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि सीक्वेंस रूल की हेल्प से किसी कार्बन एटम से जुड़े 4 सब्स्टिट्यूएंट्स को ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, यहाँ पर आपके लिए ये हो सकता है नया वर्ड हो। प्रायोरिटी तो आप समझते ही होंगे। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता से। ठीक है, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कुछ यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने फ्रेंड को प्रायोरिटी देते हैं या किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि आप किसे ज़्यादा किसे प्राथमिकता देते हैं। तो प्रायोरिटी तो समझ में आ ही गया हो क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ में यूज वर्ड किया जाता है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी यानी आप क्रम में रखेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है? क्रम में रखेंगे। और फिर क्या कहा है? अरेंज करते हैं, मतलब अरेंज किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा? अब एक बात आपको बताते हैं। कार्बन, यहाँ पर कार्बन एटम की बात करी गई है तो कार्बन का नंबर होता है 6। इसका अगर हम कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो बनता है 2 4, ये बनेगा। तो 4 जो है इसके बाहरी जो कोश होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 का मतलब है ये 4 लोगों से साझेदारी करता है, यानी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड जब बनाते हैं तब जाके इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कौशल और लुईस ने ये बात कही थी कि 8 इलेक्ट्रॉन ले देकर पूरे कर लेता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, क्या हमने कहा कि 4 सब्स्टिट्यूएंट्स को ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करते हैं। मान लिया यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ेंगे। मान लिया यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मान लिया हमने CH2 जोड़, मान लिया यहाँ पर हमने OH जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, यहाँ पर Cl जोड़ दिया। ठीक है, अलग अलग हमने ग्रुप्स को यहाँ पर चारों जगह पर अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ा है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्या है? 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्या किया? सबसे पहले कार्बन है, कार्बन का जो बाहरी कोश होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने 4 लोगों से साझेदारी करता है तो हमने 4 बॉन्ड लगा दिए और अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ दिया है। अलग अलग ग्रुप्स का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ दिया है। अब क्या कहा गया है कि यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करेगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है कि इनमें से किसे हम प्राथमिकता देंगे। क्या हम OH को देंगे या CH3 को देंगे या NH2 को देंगे या Cl को देंगे, किसको हम प्राथमिकता ज़्यादा देंगे, तो उसके बारे में सीक्वेंस रूल के में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, इतना समझ में आपको आ गया होगा। पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट है कि वह एटम जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है उसे की एटम कहते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास का घटता हुआ क्रम प्रायोरिटी के घटते हुए क्रम को बताता है। अब एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं तो समझ में आपको आएगा और ज़्यादा। ये देखिए, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना रखा है। कार्बन से पहला पॉइंट ही यही है कि जो डायरेक्ट जुड़ा होगा। यहाँ पर देखिए क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप कार्बन देखेंगे तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, बीच में कुछ है नहीं, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cl डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर NH2 लिखा हुआ है। बट डायरेक्ट कौन जुड़ा है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। H2 क्या है वो तो अलग की बात है, बट डायरेक्ट जो जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे? की एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? की एटम। तो यानी ऐसा एटम जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? की एटम। तो की एटम है तो हमने इन सबको क्या दे दिया? फर्स्ट नंबर दे दिया। क्या दे दिया? पहला। ये सारे क्या कहलाएंगे? पहले वाले। दूसरा पॉइंट ये है कि एटॉमिक मास का घटता हुआ क्रम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के घटते हुए क्रम को बताता है। तो भाई इसका क्या मतलब है बताते हैं। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास आपको समझना पड़ेगा। एटॉमिक मास का मतलब है द्रव्यमान, मतलब परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर कहा गया है। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए बहुत आसान है, बस आपको नंबर पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। आपको नंबर पता है, उसका आप डबल कर दीजिए। मान लिया कार्बन का नंबर होता है 6, इसका आप डबल करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन का एटॉमिक मास। ऐसे ही नाइट्रोजन का नंबर 7, ठीक है, इसका डबल कर दीजिए यानी 14, तो 14 जो है वो हमारा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आ जाएगा। क्लोरीन का नंबर 17 होता है, 17 दूनी 34, बस इसका जो 34 थोड़ा सा और बढ़ जाता है, हो जाता है 35.5। ठीक है, 34 भी
करते तो वो भी गलत नहीं कहा जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। हाइड्रोजन का नंबर भी एक होता है और एटॉमिक मास भी एक होता है। अब अगर इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है, जाहिर सी बात है आपको दिख ही रहा होगा कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है 35.5, तो सबसे पहली बार ये लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन का 14, तो दूसरे बार में ये लिख देंगे हम। तीसरा जो है इससे कम किसका हो जाएगा, इससे कम कार्बन का है भैया 12, तो इसको हम तीसरी बार लिखेंगे। और सबसे कम जो है वो हाइड्रोजन का है। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक मास घट रहा है, वैसे वैसे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी हमारी घटती चली जाएगी, यानी घटते हुए क्रम में इसको बताएगा। तो सबसे पहले क्या आ गया, क्लोरीन का कितना हो गया 35.5, नाइट्रोजन का हमारा हो जाएगा 14, कार्बन का हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का 1। तो देखिए यहाँ पर सब कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं तो इसको हमने एक ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, तो आई होप 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी आपको हो गया होगा कि क्या यहाँ पर सीक्वेंस रूल के 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि एक से अधिक फर्स्ट एटम सेम हो तो सेकेंड एटम को देखेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर भी देखिए सी है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन। जो कार्बन जो मेन ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, मेन है, इससे चारों जुड़े हुए हैं, वो सारे कार्बन है। अब भाई हम क्या करेंगे, चारों तो सेम है, अब किसे हम प्रायोरिटी देंगे। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब हम दूसरे वाले को देखेंगे जो उससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जब तक सेम नहीं होंगे चारों तब तक हम इसी चीज को देखेंगे। अगर यहाँ पर सेम चारों हो जाते हैं तब हम सेकंड वाले एटम को देखेंगे। तो देखिए एग्जांपल में ये तो सारा हमारा फर्स्ट एटम में ही आ जाएगा, तो हमने फर्स्ट बस हर जगह लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर सारे सेम थे तो हमने क्या किया, सेकंड वाले को देखा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर एन हमारा सेकंड हो जाएगा, ऐसी ओ ये सेकंड है और यहाँ पर हमारा जो एच है ये हमारा सेकंड एटम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या देखें, केवल सेकंड वाले एटम को देखिए। सेकंड वाले एटम को देखकर हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में इसे अरेंज करेंगे। देखते हैं क्लोरीन का कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 35.5, नंबर कितना होता है इसका 17 होता है। ठीक है, देखिए अगर द्रव्यमान नहीं भी आपको आ रहा है तो आप केवल इतना भी समझ के लगा सकते हैं इस चीज़ को, केवल एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का क्या है, एक ही होता है। नाइट्रोजन क्या है 14 हो जाएगा जब इसका एटॉमिक मास निकालेंगे। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो निकलेगा 16। तो आप इसमें साफ साफ देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को सबसे पहले लिख लिया। उससे कम क्या है, ऑक्सीजन 16 नंबर, उससे कम लिख दिया। फिर उससे कम क्या होगा, नाइट्रोजन, तो उसे लिख दिया। और सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोजन, तो उसे ये देखिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में रख दिया। सबसे पहले क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा पूरा लिख दिया। Cl का मतलब क्या है, ये पूरी बात की इस चीज की बात करी जा रही है, तो लिख दिया CH2Cl इज ग्रेटर देन, फिर क्या होगा यहाँ पर CH2OH, ये वाला लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला, और लास्ट में ये वाला। ठीक है, पूरा आपने एक ऑर्डर में लिख दिया है, समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट 4 क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है। यानी क्या कहा गया है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप देंगे थर्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले को, उससे कम आप देंगे प्रायोरिटी आप डबल बॉन्ड वाले को, सबसे कम जो प्रायोरिटी होती है वो होती है सिंगल बॉन्ड की। देखिए यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इससे समझ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब आप सोचेंगे कि अब बताइए किसे हम दें प्रायोरिटी। पहली बात फर्स्ट एटम, ये सारे, ये फर्स्ट एटम है, ये फर्स्ट एटम है, ये फर्स्ट एटम है, यहाँ पर ये वाला भी फर्स्ट एटम हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी किसे दें, क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, तो पहले आप यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड दोनों में है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर 2 O हैं। कितने O हैं, 2 O हैं। 2 का मतलब है सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो इस वाले को मिलेगी। उसके बाद ये भी डबल बॉन्ड था बट यहाँ पर एक ही O है, तो इसे हम इससे कम देंगे प्रायोरिटी, तो इसको सेकंड नंबर पे लिख लिया। लास्ट में बचा क्या, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही O है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर भी एक O था, यहाँ पर भी एक O था, तो हमने इसको थर्ड पे क्यों रखा और इसको सेकंड पर क्यों रखा। तो ध्यान से आप देखिए कि इनके बीच क्या चल रहा है, डबल बॉन्ड चल रहा है। क्या चल रहा है, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड ही है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो डबल बॉन्ड होगा उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसकी तुलना में, सिंगल बॉन्ड की तुलना में। तो डबल थे यहाँ पर, तो इसीलिए हमने देखा यहाँ पर 2 थे O, तो इसको हमने पहला मान दिया, मतलब पहली ज़्यादा प्रायोरिटी इसे दे दी। उसके बाद इसको दूसरा, इसको तीसरा, अब ये बचा H, इसको हमने क्या लिख दिया, चौथी, यानी कि
जो चौथे नंबर पे होगा प्रायोरिटी पे वो एच होगा। समझ में आ गया? केवल यही 4 पॉइंट थे सीक्वेंस रूल के। तो आशा करते हैं समझ में भी आ गए होंगे और याद भी आपको हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आर एस कन्फिग्रेशन। आर एस कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखा है, पहले पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि कार्बन एटम पर प्रेजेंट 4 ग्रुप्स को ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट करते हैं। अभी हमने पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या होती है। तो कार्बन 4 चीज़ों से जुड़ा होगा, पहले उसमें क्या करेंगे आर एस कन्फिग्रेशन में कि चारों को पहले हम क्या करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में क्या करेंगे अरेंज करेंगे यानी सेट करेंगे। दूसरा क्या है कि लोएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप को 180 डिग्री से ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, इस तरीके जो सीधी लाइन होती है वहां पर हमारा एंगल बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कब, जब लोएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप को करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी वहां से करेंगे। थर्ड लिखा हुआ है कि यदि आइस का टर्न क्लॉकवाइज है तब कन्फिग्रेशन आर होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कन्फिग्रेशन एस होगा। आर यानी कि रेक्टस, एस यानी कि सिंस्टर। तो क्या कहा गया है, मान लिया आइस का जो टर्न है, अगर आंखें जो है वो क्लॉकवाइज घूमती हैं कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा कन्फिग्रेशन आर। अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घूमती है तो कन्फिग्रेशन क्या होगा एस होता है। दिखाते हैं इस डायग्राम में, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये दो हमने स्ट्रक्चर अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। तो आप इसमें अगर अलग अलग देखें तो है दोनों एक ही चीज़ है, बट क्या किया अलग अलग जगह पे जोड़ दिया। यहाँ पर Cl है, H है, NH2 है और OH, अलग अलग कार्बन को हमने जोड़ दिया है अलग अलग ग्रुप्स के संग, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है यही सारी चीज़ें, बस क्या किया थोड़ा सा अलग कर दिया। मान लिया यहाँ पर Cl जुड़ा था, हमने यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर Cl जोड़ दिया। बाकी की ये जो चीज़ें हैं वो सेम लिखी हुई हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या था कि हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करेंगे, तो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको हमने 2 दे दिया, इसको यहाँ पर 3 और ये 4 क्यों दिया, क्योंकि इसका भैया एटॉमिक मास हो जाएगा 35.5, उससे कम होगा हमारा 16 यानी कि ऑक्सीजन का, उससे कम होगा नाइट्रोजन यानी 14, उससे कम होगा हाइड्रोजन का। ऐसे ही हमने इसको भी सेट कर दिया, तो नंबर हमने दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है, जो लोएस्ट वाला होगा वहां से हम क्या करेंगे 180 डिग्री से एब्जॉर्ब करेंगे। तो भैया ये हमने आई बना रखी है, यहाँ से ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से आप एब्जॉर्ब करेंगे। बस अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये हो जाएगा आर, अगर आइस का जो टर्न होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर हो जाएगा हमारा कन्फिग्रेशन। और अगर क्या होगा ये इस तरीके से घूमेगा आइस का टर्न, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एस वाला कन्फिग्रेशन। तो समझ में आपको आ गया होगा। पूरा क्लास हमने पूरा अच्छे से आपको बता दिया। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बारे में, फिर उसके बाद हमने आपको यानी सीक्वेंस रूल के बारे में बताया, उसके बाद आर एस कन्फिग्रेशन। ये आ जाता है एग्जाम में, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो था सीक्वेंस रूल था वो एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। याद हमने ऑलमोस्ट आपको करा ही दिया है, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में हम अगली यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में इतना ही रखेंगे, जो थोड़ा बहुत बचा है इस यूनिट में वो हम आपको आगे करवा देंगे। तो पूरी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगले क्लास में मिलेंगे अगली यूनिट के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।